सबसे पहले तो तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट वो जुडिशल कमीशन बनाए, उसकी इंक्वायरी हो इमरान खान पर कातिलाना हमले की। इसको आप कैसे देखते हैं? ये पहली बात तो ये है कि आपके तमाम के तमाम अदारे जो हैं वो एक तौर पर कम से कम उन्होंने अपने आप को मशकूक तो कर, एक आदमी को पर इल्जाम लगा रहे हैं शामिल है तो आप पछता तो फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है। अब अल्लाह ताला से तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कमीशन बनाए, कमीशन तो अब सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी। सबसे पहले तो तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए, उसकी इंक्वायरी हो इमरान खान पर कातिलाना हमले की। इसको आप कैसे देखते हैं? ये पहली बात तो ये है कि आपके तमाम के तमाम अदारे जो हैं वो एक तौर पर कम से कम उन्होंने अपने आप को मशकूक तो कर दिया है। देखिए, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 150 साल से एक FIR का एक पैटर्न था कि इस तरीके से वो रजिस्टर्ड की जाती है। और रजिस्टर्ड की किस तरह की जाती है कि आप जो बंदा मकसूर होता है या जो मजरूब होता है उसको कहा जाता है कि आप बताओ कि आपको किसके ऊपर आपका शक है। वो जिसको शक करता है उसका नाम दिखा देता है, उसमें उसके ऊपर मतलब ये होता है कि वो कल को ना साबित हो तो उसका बेसिकली खराबी जो होती है, नुकसान उसी बंदे का होता है। अब जहाँ पहली दफा उसका बदला गया, उसमें एक और चीज आप देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो नाहल हो जाती है, इस मसले के अंदर अपने आप को नाकाम हो जाती है कि वो अपनी जेर साया पुलिस पे FIR दर्ज नहीं करवा पाती। FIR के ऊपर पुलिस का आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके IG कहता है कि मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती थी कि हम जो है वो इस तरह से हमारी FIR इस तरह दर्ज करो। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या वजीर आला जो कि लेमैन है, लेमैन क्या IG जो है उससे पूछ सकता है? कोई कानून के अंदर वजीर आला का नाम ही नहीं, कानून के अंदर IG का भी नाम नहीं है, कानून के अंदर सिर्फ SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब ऐसी सूरत हाल में अब एक ही इंस्टीट्यूशन बचा है, ठीक, दूसरा इंस्टीट्यूशन पे तो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर एक आदमी को पर इल्जाम लगा रहे हैं कि शामिल है तो आप पछता तो फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है। अब अल्लाह ताला से तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कमीशन बनाए, कमीशन तो अब सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी। एक तो बात यह है, दूसरी आपने बड़ी अच्छी बात की कि FIR दर्ज नहीं होती। यहाँ सहाफ़ियों पर ऐसे ऐसे शहरों में दर्जनों FIR दर्ज हो जाती हैं। और ये साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो उस शहर में शायद कभी गए ना हों, दर्जनों FIR दर्ज हो जाती हैं, जिस तरह हैरास किया जाता है। लेकिन एक साबिक़ वज़ीर आज़म पर जिस पर कातिलाना हमला होता है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आज फुटेजेस भी आ गए हैं कि इमरान खान साहब को गोलियाँ लगी हैं और FIR दर्ज नहीं होती है। कितना बड़ा आलमी है। देखिए, मसला सारा ये है कि पाकिस्तान का जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि डबल जेपर्डी, यानी एक जुर्म के उसके ऊपर 2 दफा मुकदमा नहीं चल सकता, एक ही जुर्म के ऊपर 2 दफा सजा नहीं हो सकती। अब आप अंदाजा करें कि जुर्म एक होता है सिर्फ, तो उसको आप जुर्म ही कह लें। एक आदमी ने एक प्रोग्राम के अंदर बोला, अब जो बंदा एक पन्नू आकल में बैठा हुआ है वो कहता है कि जी मैंने भी सुना, फिर उसके बाद हाट वाला कहता है मैंने सुना, फिर खारियां वाला कहता है मैंने सुना, फिर आप देखा अरशद शरीफ पर 17 जगह पे मुकदमा। और ये आपको हमारी जुडिशियल क्रिमिनल सिस्टम है, इसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक रूलिंग देके उनको कहना चाहिए कि कहीं पर भी एक मुकदमा हो वो कन्वीनियंटली उस बंदे के उस एरिया के नजदीक जहाँ भी वो रहता है उसके इकट्ठा उसको कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई बंदा कोई इस पर पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम, ये दोनों फेल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। आप खुद सोचे ना, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक बहुत बड़े अदारे के मुलाजिम हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जज हैं, ठीक, आप जज के हाथों अपनी बीवी का या अपने भाई का या अपने बहन का कत्ल हो जाता है और वो बहन या भाई जो है वो उसके दूसरे वाले जो है वो उसका नाम FIR में दर्ज करना चाहिए, तो क्या आप दर्ज करा सकते हैं? आज नहीं करा सकते। सही बात। कैसे करा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े अदारे का एक हाई रैंकिंग आदमी है, वो अपने भाई की जमीन पर कब्जा कर लेता है, वो कहता है जी मेरे इस बंदे ने कब्जा किया, आप देखें तो आप बेशक इतने सारे लगाए हुए हैं लेकिन मेरी जमीन पे कब्जा किया, क्या उसके खिलाफ FIR नहीं हो? जुर्म की नौयत, अब आप सोचें इमरान खान पर जो हमला है वो सियासी जुर्म नहीं है, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। Exactly. एक जुर्म है, एक आदमी को मुकम्मल बकायदा गोलियां लगी हैं, ये कोई सियासी जलसा तो नहीं है कि एक आदमी उसने खड़े होकर नारे गलत बुलंद कर दिया। भाई फायर हुआ है, उसकी बंदूक से फायर हुआ है, उसकी बंदूकों से 3 आदमियों का फायर हुआ है। वो कहता है जी मेरा अंदाजा है कि फलां आदमी ने किया। अब मसला यह है कि अगर इमरान खान साबित नहीं कर सकेगा तो उसका अपना केस जहन्नम में जाएगा भाई, वो अपना केस खराब होगा। FIR तो दर्ज करो,
और दुनिया में कहा जाता है तहकीक के बगैर, और दुनिया में कहाँ तहकीक पे FIR दर्ज होती है। FIR तो कहा जाता है कि पहले तौर पे एक आदमी समझता है कि मेरे ऊपर फरहान ने हमला किया और FIR दर्ज हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GT रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।